वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है। जी बेटा, सबसे पहले तो काइंडली ये बताइए जरा, लोटस एंटरप्राइजेस का कुछ हुआ सर? क्वेश्चन नंबर 2 सामने रखना सर। सबने अटेम्प्ट किए सर? काइंडली जरा बता दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 ये है कि सर, जैसे जैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन जिस परसेंटेज बढ़ेगी, मतलब परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन सेम। रॉ मटेरियल की जो कंजम्पशन है, क्योंकि वो बढ़नी है। ओपनिंग 60 है, लोकल और इम्पोर्टेड अगर मैं अलग अलग करूं बात समझाने के लिए, उससे क्या वो सेम तो रहना, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन 30% बढ़नी है प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, इसलिए फिर 60 इंटू 1 3। लेकिन सर उसके बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ओपनिंग तो कंज्यूम हो जाना है। तो इस साल क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं मुजफ्फर साहब, 10% रेट है इन्फ्लेशन का रॉ मटेरियल की प्राइसेस का, तो फिर ये 1.1 हो जाएगा सर। तो ये तो ठीक है, वर्ड्स के वुड रिमेन सेम, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन वुड रिमेन सेम। मसलन अगर पहले 100 यूनिट से अब 103 हो गए, 130 हो गए, सॉरी 30% सेल बढ़ रही है, और इस प्रोडक्शन मेरा ख्याल है सेम है, बल्कि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है ही नहीं। ठीक है, तो जितने से सेल बढ़ाएंगे उतने से फिर कंजम्पशन बढ़ेगी। ठीक है मुजफ्फर साहब, इस ये लोकल इस तरह होना है, और इंपोर्ट में फिर दूसरे का दोनों सेम रहेंगे एज अ परसेंटेज, लेकिन सेम रहेंगे। तो ओपनिंग है इंपोर्टेड के एंगल से 98, उसकी बड़ा अगर वर्किंग करें तो 98 इंटू 1.3 इंटू 1.1, तो ये जो 1.3 आ रहा है ना, ये वर्ड्स परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। जी मोहम्मद हसन, हसन अब क्लियर हो गया प्लीज? आप भी हसन, मेरे ख्याल यही पूछा। अगर कुछ स्पेसिफिक किसी फिगर में इशू है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं नहीं सर, ये ऐसे नहीं है मुजफ्फर साहब, इंपोर्ट्स के केस में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग नहीं आएगा, लेकिन स्टॉक का क्लोजिंग आएगा। आप मिक्स कर रहे हैं चीजें, सोच लें क्रेडिटर्स का क्लोजिंग नहीं आएगा। तो हम मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा सब वहाँ नहीं, ऐसे वहाँ रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कंजम्पशन के बेस पे है, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ फिनिश गुड्स के एंगल से इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा काइंडली। वहाँ फिनिश गुड्स का स्टॉक है, और वहाँ उसने कहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग क्वांटिटी वुड बी सेम। वहाँ क्वांटिटी वुड बी सेम है, यहाँ क्वांटिटी वुड बी सेम एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। नंबर वन, यहाँ रॉ मटेरियल की बात हो रही है, और नंबर टू, यहाँ वुड बी सेम से पहले ये भी लिखा हुआ है कि एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो ऐसा सब इन दो चीजों को प्लीज काइंडली मिक्स ना कीजिएगा। जी सर, वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मैं डिस्कस कर लेता हूँ सर। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन सर, अगर लोकल सिर्फ देखें, वैसे तो मेरा ख्याल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सारा वो कंबाइन करके भी शायद डिस्कस किए, लेकिन अगर लोग अगर अलग अलग डिस्कस कर लेंगे, मेरा ख्याल बात वो वही शायद बन जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सर, तो पहले तो 60 कंज्यूम होगा, कि शायद थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं।
पिछले साल की कंजम्पशन है लोकल 900 रुपीज, 900 मिलियन रुपीज। यहाँ वर्क कंजम्पशन हुई दी हुई है, मैं पहले टोटल की बात कर रहा हूँ। उसकी फिर परसेंटेज एक दी हुई है, मेरा ख्याल है 60-40 शायद। जस्ट एक मिनट, मैं एक आध फिगर देख लूंगा। हाँ जी, 40% रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये लिखा हुआ जो इम्पोर्टेड वाला। तो अब जरा गौर से सुनिएगा सर, 900 इंटू 1.3 होना था और बस, अगर कोई प्राइसेस का इफेक्ट ना होता। लेकिन प्राइसेस के फिर इफेक्ट्स भी डिफरेंट है इंपोर्ट्स और लोकल में। तो एक मिनट में 60% फिर करके, प्लीज गौर से देखिएगा सारे, एक दफा दोबारा रिवाइज कर लो। 900 इज द रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन द लास्ट ईयर। हम नेक्स्ट ईयर की वर्किंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी 30%, तो रॉ मटेरियल फिर 1.3 कंज्यूम होना ही होना है, ये एक अंडरस्टूड बात है। वेरिएबल कॉस्ट साथ साथ बढ़ेगी। इंटू 60% करके मैंने लोकल निकाल लिया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें बेटा यहाँ तक जो, अगर हम एक मिनट आंसर सॉल्व कर लें, जस्ट एक बात जरा क्लियर करने के लिए, आप लोग जरा अलग अलग वर्किंग कर लीजिएगा, दोबारा रिवाइज करना है, यही वाला पॉइंट था। तो एक दफा फिर सुनना, ये फिगर बनेगी सर इंटू, सॉरी 900 इंटू 1.3 इंटू 0.6 करके तकरीबन 702। दिस इज 702 कंजम्पशन if there is no effect of any price। अब इसमें सर नेक्स्ट ये है कि 60 मिलियन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले ये 60 मिलियन यूज हो जाएगा। इट मींस ये तो पुराना यूज हो जाएगा, इसे फिर हमें महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये 60, अब मैं फिगर सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो ये 60 कंजम्पशन में तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब फिर ये हुआ कि इस 60 को निकाल के, इस 60 को निकाल के बाकी जो हमें 702 चाहिए, अगर हम सॉल्व करें 702 माइनस 60, ये फिर हमें जो 4642 है, ये हमें करंट ईयर की प्राइसेस पे खरीदना पड़ेगा। ये समझ आ रहा प्लीज? 60 पुराना यूज हो जाएगा, पुरानी प्राइसेस वाला पहले से पड़ा है, लेकिन जब वो खत्म होगा तो फिर हमें करंट ईयर में जो 642 है, इसे करंट ईयर की प्राइसेस पे खरीदना पड़ेगा, और करंट ईयर में फिर प्राइसेस का इफेक्ट 10% है। तो 642 इंटू 1.1 करके हम करंट ईयर की प्राइसेस निकाल लेंगे, तो ये तकरीबन बड़ा आ जाएगा 706.2। तो ये 706.2 फिर करंट प्राइस पे यूज हो जाएगा, तो 60 पुराना यूज हो जाएगा, बाकी ये है 766.2। इस डेटा से शहबाज साहब डेफिनेटली वेटेड एवरेज से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने फाइफो का है। वो फिर कोई और इन्फॉर्मेशन देगा, वो परचेजेस चाहिए होती हैं, जो ओपनिंग और परचेजेस मिला के, तो यहाँ ना कंज्यूम्ड है ना परचेजेस है, उसके लिए फिर हमें परचेजेस चाहिए। ठीक है सर। ये शहबाज साहब, सॉरी शहबाज कह रहा हूँ, ये मुजफ्फर साहब एंड हसन साहब, कोई एक साहब और भी थे, हसन साहब शायद। ये ठीक है सर। अब बात हो रही है, जरा काइंडली सुन लें, इम्पोर्टेड कंज्यूम कैसे आना है। इम्पोर्टेड में एक नया मसला था, पहले कॉमन यहाँ तक ये था इंटू 40%, यहाँ तक सॉल्व वगैरह कर लें, तो 900 इंटू 1.3 इंटू 0.4, 468। ठीक है बेटा। अब इसमें एक नई चीज गेम थी, 98, तो ये यूज हो जाएगा, लेकिन बेटा इसमें ना एक एडवांस का मसला भी था। आपने एक 30 मिलियन एडवांस में दिया हुआ था इंपोर्टेड गुड्स का, ये ऊपर टेबल जरा काइंडली देखिएगा जरा। और एडवांस में जो पैसे दिए हुए उसकी फिर डिलीवरी विद इन 30 डेज हो जाएगी। तो ये जो बेटा पैसे है ना, ये भी आप दे चुके हैं। तो इस 30 मिलियन की जो, इस 30 मिलियन का जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल आएगा, वो फिर आपको करंट ईयर में खरीदना नहीं पड़ेगा।
करंट ईयर की प्राइसेस पे खरीदना नहीं पड़ेगा। तो 30 डेज जब ड्यूरिंग द ईयर को गुजरेंगे तो आपने देखा होगा, मे भी बड़ी लंबी बहस हुई हो, असल में ये चीज ये है कि जब 30 डेज बाद जो गुड्स आएंगी तो एक एंट्री बनेगी परचेज डेबिट एंड एडवांस क्रेडिट। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, 98 यूज होगा। फिर ये जो पिछला, देखिए 98 और 30 में डिफरेंस क्या है, 98 खरीद के पड़ा है और 30 क्या है, उसके पैसे दे दिए हैं, लेकिन उसने 30 डेज बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अवेलेबल हो जाना है। तो फिर इसका मतलब पहले 98 यूज हो गया, फिर 30 भी यूज हो गया पुरानी प्राइसेस वाला। ये ओके प्लीज? तो 468 टोटल चाहिए इस साल। तो पुरानी प्राइसेस वाला 98 भी इस्तेमाल होगा, फिर 30 भी इस्तेमाल होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन थी जिन हजरात को मरहला हसन था शायद, तो यहाँ वो एक नई चीज थी कि हमें एडवांस की इंफॉर्मेशन भी थी। तो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर अब रह जाएगी जो हमें करंट प्राइसेस पे खरीदनी पड़ेगी, 468 माइनस 98 माइनस 30, आई थिंक सॉरी 468 माइनस 98 माइनस 30, 340। देन वो जो 340 है वो ऑब्वियसली फिर 340 हमें फिर करंट प्राइसेस पे खरीदना है। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, हाँ वही करंट प्राइसेस 10% बढ़ रही हैं, तो 340 इंटू 1.1 करेंगे तो ये 374 बन जाएगा। डेफिनेटली अब इसको कंबाइन करके भी कोई किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग कर लें जरा फिगर शायद समझना आसान हो जाएगा। तो 502 बटा ये बन जाएगा। तो 502 की बेस पे फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिर फर्दर को परचेज निकल आएगी, वो फिर कंबाइन लेजर्स अलग लेजर्स मेरा ख्याल है हर एंगल से आपके पास डिस्कशन अवेलेबल होगी। ठीक है, बहरहाल ये 502 ओके। अब अब तो नहीं कोई मसला? बहरहाल ये मुझे पूरी उम्मीद है, ये मैं जरूर कहूंगा अगर किसी का रह गया तो वो जरूर करे, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आप नहीं करेंगे उसका फायदा फिर कोई नहीं है। ये तो डिस्कशन बस अभी कंटिन्यू है। अच्छा एक चीज जरा बताइएगा, इसके लोटस के आंसर में कोई इनकम स्टेटमेंट्स मिली हैं आपको जब आंसर डिस्कस हो रहा था? आंसर के डिस्कशन में इसकी इनकम स्टेटमेंट्स भी मिल गई हैं मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से? क्वेश्चन में रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है डिस्कशन में होगा, शायद था। बता दें सर जी क्या हो गया। इसकी इनकम स्टेटमेंट से मिल गई है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में, फिर उसमें आपने एक चीज नोट की होगी, उन दोनों का स्टॉक उन दोनों का प्रॉफिट सेम था, दोनों स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट सेम था। देखा है किसी ने? इग्नोर तो नहीं किया उसे? प्रॉफिट सेम होने की रीजन क्या थी? क्योंकि स्टॉक्स ही नहीं थे, फिनिश गुड स्टॉक्स नहीं थे। सर जी बेटा देखनी कोई क्यों नहीं देखा? प्लीज देखना है, प्लीज पूरा आंसर, प्लीज पूरा आंसर, प्लीज पूरा आंसर जो मैंने डिस्कशन शेयर की थी, प्लीज वो पूरा देखना है, पूरा देखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फाइनल करने हैं। फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं था, जिन्होंने नहीं देखा फाइनल कीजिएगा। इसी से मुझे याद आया है, वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जरा रिवाइज किए? नहीं बेटा बुक वाला आंसर शहबाज साहब ना कीजिएगा, मैंने साथ अगर चले, अगर फॉर एग्जांपल आंसर आपने नहीं भी देखा है तो सबसे पहले एक होमवर्क लिखें जरा। सबसे पहले होमवर्क, होमवर्क में वो लोटस की इनकम स्टेटमेंट्स है दोनों मेथड से, और आंसर में आपके साथ शेयर है, ये फाइनल होना चाहिए, पहला काम आ जाए। सर जी इस तरह ना करें माय डियर, जरूर वो जो मैं आंसर शेयर करता हूँ उसका मकसद ये है, ठीक है आप अपना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर सुन के करें, अपना जरूर करें, लेकिन उसके बाद सारी डिस्कशन को जरूर सुने। और अगर उसमें कोई नई एक्स्ट्रा लेदर चीजें डिस्कस हुई हुई हैं वो इसीलिए हैं कि आप हर एंगल से अपने आप को फाइनल करने की कोशिश करें। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का बताइएगा, वो मैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो जो मैंने मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का कहा था, देखा है किसी ने? ये असल में सर जी स्टॉक्स, स्टॉक्स का डिफरेंस है प्रॉफिट्स में, लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स, फिनिश गुड स्टॉक भी, और अगर वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक हो तो वो भी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ठीक है। तो ये दो तरह के स्टॉक्स ऐसे हैं, बहुत दफा बातें हो चुकी हैं, फिर एक दफा सुनिएगा। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो परचेज कॉस्ट पे मैयर होता है,
लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के स्टॉक हैं ये परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक में मटेरियल और कन्वर्जन दोनों होती हैं, और कन्वर्जन में फिक्स वेरिएबल दोनों हैं। अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, फिनिश गुड्स में भी ऐसे ही है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ लेस देन 100% कॉस्ट है अनलेस मटेरियल बिगिनिंग में हो, लेस देन 100% कॉस्ट हैं, और फिनिश गुड्स में इक्वल टू 100% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर है तो कन्वर्जन में वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हैं, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कन्वर्जन में वेरिएबल मार्जिनल अगर है तो सिर्फ वेरिएबल शामिल है, फिक्स पीरियड कॉस्ट है। तो आपने प्लीज देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो गलत है, ऐसे बेटा बात फिर फाइनल नहीं हो सकेगी। रिकंसिलिएशन आपने देखी होगी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, फिनिश गुड्स के स्टॉक्स भी आ सकते हैं रिकंसिलिएशन में, और वर्क इन प्रोसेस के भी। लोटस मैंने इसलिए आपसे गुजारिश की है क्योंकि लोटस में वर्क इन प्रोसेस का जिक्र नहीं है और फिनिश गुड्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, इसलिए इन दोनों मेथड्स के प्रॉफिट्स अब्जॉर्प्शन या मार्जिनल सेम हैं। अब ये नहीं हम कहेंगे सेम होंगे, सेम हैं। अगर वर्क इन प्रोसेस है नहीं, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, अब ये ना कह दीजिएगा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के स्टॉक्स आर मेजर्ड इन द सेम बेसिस वेदर वी आर यूजिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर तो कन्वर्जन कॉस्ट होती ही नहीं है, ओवरहेड्स का उससे अभी ताल्लुक ही नहीं है। रॉ मटेरियल तो वो है जिसमें अभी कन्वर्जन कॉस्ट इंकर होनी है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर फाइनल अप होना चाहिए। मैंने चंद बातें बोली हैं, जिन्होंने किया है मेरी बात क्लियर हो गई है। मैं मुसलसल कोशिश करता रहूंगा, लेकिन अब आपकी तरफ से एफर्ट अगर ना हो सकी तो मैं स्पीचलेस भी हो जाऊंगा और यकीनन कुछ नहीं कर पाऊंगा। खामोशी फिर मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली एक आखिरी रास्ता रह जाएगा। साथ साथ चलें, यकीनन आसान नहीं है चीजें, लेकिन हिम्मत करें, 1-1.5 घंटा जरूर निकालना पड़ेगा साथ साथ। जी डन है सर, क्या मैं अज्यूम करूं कि आज वाइंड अप हो जाएंगी ये चीजें, लेकिन आज मुझे फिर एक और क्वेश्चन भी देना है। उमर खालिद साहब ने तो बहुत दिनों बाद मुलाकात की है हमसे, हमसे थोड़ी, सॉरी मेरे से, हम चले माय डियर। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क देना है। इसकी भी ना मैं एक डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह, इसकी भी इंशाल्लाह एक डिस्कशन आपके साथ एज अर्ली एज पॉसिबल इंशाल्लाह मैंने शेयर करनी है। डिटेल डिस्कशन है, इसमें भी बहुत सी गेम्स हैं। लेकिन मुझे याद आया, मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर, अब चीजें तो बेटा अनफॉर्चुनेटली सारी करनी पड़ती हैं यार, मैंने आपको एक जॉइंट बाय प्रोडक्ट में क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी, बाइनरी का एक बी सिनेरियो कहा था। इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने वो बाइनरी का बी सिनेरियो नहीं किया तो फिर ना कीजिएगा। अब मेरी बात पकड़नी पूरी सुनिएगा जरा। मैं अज्यूम करूंगा कि नंबर 1 लोटस हो गया, नंबर 2 उसके साथ आपका होम इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। फिर नंबर 3 मैं अज्यूम करूंगा कि बाइनरी किया आपने, और आफ्टर दीज फिर आप ये कर रहे हैं डबल क्राउन। और अगर खुदा न खासा को पिछला रहता है तो पहले आप इसी सीक्वेंस से बाइनरी तक आएंगे, बाइनरी के बी सिनेरियो तक, और उसके बाद फिर डबल क्राउन की तरफ जाएंगे। अगर आप विदाउट अपनी मर्जी से हैज़र्ड चलेंगे, ये बात सही फाइनल नहीं हो पाएगी। ठीक है माय डियर। वैसे मुझे उम्मीद है कि यकीनन कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ साथ चलते हैं, और अगर आपने बाइनरी कर लिया है तो फिर एक पूरी एफर्ट होनी चाहिए। इसकी डिस्कशन भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। मीनवाइल मैंने सबके लिए प्लीज कहा है, जिनका पिछला रह गया पहले पिछला फाइनल कीजिएगा। अब मीनवाइल आपने एक जंप लगाना है 404 पेज पे, छोड़ दें। आज हम एक नया, नहीं अब्दुलरहमान साहब अगर बाइनरी किया है तो पहले ये भी करें बीच में तरतीब से। ये सीक्वेंस है हर चीज का, सीक्वेंस मेंटेन कीजिएगा तभी बातें सही क्लियर हो सकेंगी। अब आपने बेटा बुक का जरा पेज नंबर 404 निकालना है। आए हम मिलजुल के जरा, असल में मैं चाह ये रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, डिटेल डिस्कशंस हुई हुई हैं, तो रादर देन कि मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ, हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कर लें।
तो इनकी तो अब क्योंकि डिस्कशंस अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, तो फिर अगर क्योंकि वो भी पूरे लेक्चर फॉर्म में है, तो ऐसे वो भी आपके लिए फिर हेल्पफुल हो जाएंगी। तो मैं जो घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें कोशिश है मेरी कि जो ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो दे दूं, ताकि उसमें अगर मसले हैं तो खुद से सुन के रिजॉल्व किए जा सकें। सर जी सिलेबस एंड नहीं होना माय डियर, सिलेबस कभी एंड नहीं होना। शहबाज साहब सिलेबस एंड नहीं करना मैंने, इस बात को छोड़ दें, सिलेबस मैंने एंड करना ही नहीं है। डन है सर, पेज नंबर 404 निकालिएगा, RS एंटरप्राइजेस पे आ जाएगा। ठीक है शहबाज साहब, आराम से लगे रहें सर जी। ये चीजें अगर एंड करनी होती तो मैं आपसे किसी दिन कहूंगा आंखें बंद करें, मैं आपसे किसी दिन कहूंगा, अगर आप किसी दिन कहेंगे सिलेबस एंड क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपसे कहूंगा आंखें बंद करें और मैं सब कुछ कहूंगा हो गया। ऐसे नहीं हो सकेगा मेरे माय डियर। यकीनन मुझे आइडिया है कि चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये भी आइडिया है कि चीजें करके खत्म होनी चाहिए। ठीक है सर, तो प्लीज आराम आराम से लगे रहें। आप मेरे से ज्यादा जल्दी किसी को भी नहीं हो सकती छुट्टियों की। आप तो छुट्टियां कर लेते हैं, मैं छुट्टी भी नहीं कर पाता, क्योंकि कोई एक भी आ जाए तो मुझे क्लास में आना पड़ता है। तो यकीनन मैं आपसे ज्यादा जल्दी में हूँ, लेकिन जल्दी की बजाय जो चीज मैटर करती है वो ये है कि पढ़ लिया जाए। तो माय डियर आए, एक और चैलेंज के लिए रेडी हो जाएं, भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें, सब कुछ भूल जाएं, ये याद रखें कि आप सीए के स्टूडेंट हैं। देयरफॉर अगर आपके कोई इंसानी हकूक थे भी तो अब वो मुअत्तल हो चुके हैं, और ये दोबारा कब बहाल होंगे, ये सीए करने के बाद या बहाल होने हैं। बेटा अब्दुल्ला शरीफ, आप आई कैप से कोई अच्छी उम्मीद अगर लगा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे फिजिकली मिलना होगा और आपको बैठा के समझाना होगा कि आई कैप ने नहीं बदलना माय डियर, हमें बदलना होगा। हमें अपनी नींदें आधी कर देनी होंगी, लेकिन ये उम्मीद लगाना कि आई कैप तो हमारे हक में बेहतर फैसला करेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, जब मुश्किल हो जाए तो आप अल्लाह को याद करें और रब से दुआ करें कि मौला तो मदद कर। वो बेहतर तरीका है रादर देन कि हम आई कैप से कोई उम्मीद लगाएं। आई होप कि मेरी बात आपको हमेशा जहन में रहेगी। कोई आपके साथ नहीं है माय डियर, कोई नहीं चाहता कि आप सीए करें सवाए आपके। और यकीनन आपकी दुआएं अगर अब तक पहुंच गई तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। बाकी दुनिया में किसी से गलत उम्मीद लगाना कि वो आपके साथ है, मेरा ख्याल एक मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा अब्दुल्ला, ये हमेशा याद रखिएगा मेरी बात। तो आए मिलजुल के जो हम कर सकते हैं वो करें, और फिर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे या अल्लाह तू मदद कर, मुश्किल हो गया है। जी माय डियर, यू आर ऑन पेज नंबर 405। सब है जी 405 45। ये RS के नाम से मिल गया सवाल। जी माय डियर, इसकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस में अगर हम कोई कॉमन चीज ढूंढें तो मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3, जिंक, स्मार्ट, कुछ कैश बजट्स और इनकम स्टेटमेंट्स हमारे दोनों चीजें ही हमारे डिस्कशन में रही हैं। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने बनानी है, इट मींस अक्रूवल बेसिस की एक स्टोरी। तो फिलहाल एक कैश बजट आज नहीं है, लेकिन दोबारा फिर इंशाल्लाह आ जाना उसमें नवंबर 2009। वुड बी प्रिपेयर्ड। नीचे बहुत सी डिस्कशन आपको नजर आएंगी, हरगिज आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने आराम से तसल्ली से सोचना है। मिलजुल के सोचेंगे, बात आसान यकीनन नहीं है। फर्स्ट लाइन से शुरू करें। RS एंटरप्राइजेस is a family concern headed by Mr. Ramesh. It is engaged in the manufacturing of a single product but under two brand names A and B. Brand B is of high quality, and over the past many years, the company has been charging 60% higher prices as compared to the brand A. अगर 100 रुपया प्राइस चार्ज कर रहे हैं ब्रांड ए के लिए, तो वी आर चार्जिंग 160 रुपीज
फॉर ब्रांड बी 60% हायर। अगर 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं तो बताएंगे फिर कितने होंगे ब्रांड बी के, जल्दी से 1 मिनट के से ज्यादा नहीं। अगर 50 रुपए चार्ज हो रहे हैं 80, बिल्कुल ठीक है, इंटू 1.6। पंगा ले प्लीज। अगर 10 रुपए चार्ज हो रहे हैं तो 16 रुपए। अगर 1 रुपया चार्ज हो रहा है तो 1.6 रुपए, 1 रुपीज एंड 60 पैसा। 500 का चार्ज हो रहे हैं, वाइंड अप कर दें, जल्दी से बता दें 500 का चार्ज हो रहा है तो 800 इंटू 1.6, ठीक है। एज द कंपनी हैज प्रोग्रेस्ड, as the company has progressed, Mr. Ramesh has felt the need for further planning and control. Business बढ़ रहा है, therefore planning and control की जरूरत महसूस हो रही है। He has compiled the following data pertaining to the year ended 30th November 2008। जल्दी से रिक्वायरमेंट में नजर दौड़ाएं, हमें नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी है। तो 8 का डाटा है, 9 की हमें वर्किंग करनी है। सेल, प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इस तरह की चीजों से यूज्ड हो। फुल कंसंट्रेट प्रोडक्शन कॉस्ट को उसने कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बना दिया? मे बी वर्क इन प्रोसेस ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनी यही फिगर्स, और मे बी फिनिश गुड्स का स्टॉक ना होने से प्रोडक्शन कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल बन के जीपी निकाल दिया है उसने। बात कुछ समझ आई है? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस दे के उसने नेट प्रॉफिट बता दिया है। अब वो फर्दर इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गया है। ए बी, number of units sold 5400 and 3600, labor hours required per unit 56 5 रुपए, सॉरी 5 रुपए नहीं, 5 घंटे रिक्वायर्ड है एक यूनिट को बनाने के ए में, और 6 घंटे रिक्वायर्ड हैं पर यूनिट बी को बनाने में। ठीक है जी, आगे चलें, शायद यहां से लेबर आवर्स वगैरह की कुछ ट्राई हो सकती है। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोस, 20% of the product B was sold to a corporate buyer। कंपनी है कोई, कॉर्पोरेट बायर, कॉर्पोरेशन, who was given a discount of 10%। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन, जो ऊपर पढ़ा हमने भी, 100 रुपए के अगर प्रोडक्ट ए बेच रहे थे तो 160 रुपए की प्रोडक्ट बी चार्ज कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट बी का जो 20% है, अगर 100 रुपया ए का है, 160 रुपया बी का है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 20% कॉर्पोरेट कस्टमर्स को फिर एक यूनिट कितने का बेचा जा रहा है? ये लाइन पढ़ के, ना 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 ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जुल्म है ये। मिस्टर मुस्लिम 100% जुल्म किया यार। मुजफ्फर, व्हाट्स गोइंग ऑन? और 20% से मल्टीप्लाई कर दिए यार मुजफ्फर, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं यार, ये जुल्म किया। जी क्या जुल्म है मिस्टर मुजफ्फर? मिस्टर मुजफ्फर, जुल्म है माय डियर, 20% डिस्काउंट थोड़ी दे रहे हैं। अली रजा रहने दे यार, अगर ये जुल्म ही करना माय डियर। अगर बेटा प्रोडक्ट ए 100 की बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बी 160 की बेच रहे हैं, लेकिन 20% प्रोडक्ट्स, मिस्टर मुजफ्फर 20% प्रोडक्ट्स यार, 20% प्रोडक्ट्स, 20% ऑफ बी सोल्ड टू कॉर्पोरेट गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 10% यार, तो स्ट्रेट अवे 90% करेंगे यार 160 का। 9% 10% डिस्काउंट है नहीं, 144। अभी पता नहीं किसी ने 90 कैसे अली रजा ने निकाला है, फैसल ने 12 कैसे निकाला है, 109 निकाल दिया फैसल ने। फैसल जान दे यार, ये क्या मजाक कर रहा है, 108 निकाल दिए, ये क्या मजाक करी जा रहे, 31.36 भी निकाल दिए अवैस ने। बेटा मैंने सिंपली ये पूछा है कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स को क्या प्राइस चार्ज हो रही होगी। यकीनन 80% प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट बी वाली 160 पे अब इसका मतलब सेल हो रही है। वो किसका 90% यार?
सेल प्राइस का ही 90% होगा ना, 10% डिस्काउंट है। प्रोडक्ट ए के सारे यूनिट्स 100 पे अगर बिक रहे हैं तो बी के 160 पे बिक रहे हैं और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 144 पे बिकेंगे यार। डन है प्लीज। मिस्टर मोतशिम ने भी जूम किया 150। 10% यार, 10 रुपए कम नहीं बेच रहे, 10% माय डियर। जिन लोगों का गलत है नाम बोल रहा हूं मैं, उनके सही करें। 10 रुपए कंपनी बेच रही है, 10% यार, क्या हो गया। ओके सर, फैसल 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 बार बार फैसल, अली रजा, अलमीन, अवैज जाहिद ने तो पता नहीं क्या किया है। 31.36 क्या मतलब है इसका। जी मैं माय डियर फटाफट वाइंड अप करें यार, ये तो मैं क्वेश्चन पूछ के फंस गया। कोई नहीं मेहर साहब, आप बाद में कीजिएगा, आप सो के इस वक्त उठ के हैं, आप पेज नंबर रहने दें, आप इंजॉय करें। वैसे ये सवाल भी हो सकता है सर। कोई नहीं, जहां आधा घंटा लेट हुए हैं, 35 मिनट बल्कि अपनी मर्जी से, वहां हाँ जी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही थी, बाकी वैसे ही हवा से ज्वाइन हुए हैं। कोई नहीं सर, 15-20 मिनट बाद इंशाल्लाह ज्वाइनिंग हो जाएगी। पहले अपने अल्फाज वापस लें, ये ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। जल्दी 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 मैं, बाकी कैसे ज्वाइन हुए हैं। तो मैं ऐसा अपने अल्फाज वापस लें, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी वाले। देन मैं पेज नंबर बताऊंगा। देन मैं डी सेंटेंस पूरा करें। द अदर बायर, जल्दी से पेज नंबर 404 पे आ जाए यार, इस तरह ना अगर खुदा का नाम ले। ज्वाइनिंग कैसे होनी थी। द बायर हैज एग्रीड टू डबल द परचेजेस, फुल कंसंट्रेट से। The buyer has agreed to double the purchases in 2009, and Mr. Rameez has agreed to increase the discount to 15%. Discount to 10% की बजाय 15% कर देंगे। बेटा मैंने बता तो दिया, पेज नंबर 404 यार, तो यार सुन ले प्लीज, अब तो सुन लो ना यार। जी सर जी, सेंटेंस सारा पढ़िएगा जरा, 20% वाली लाइन पूरी प्लीज पढ़ें, कोई ना कोई अपने जेहन में स्टोरी बनाए, फिर डेफिनेटली लिख के करते हैं। छोड़ दें, इस चक्कर में ना भी पढ़े, कर लेते हैं वर्किंग अभी। 20% चीजें बेची जा रही थी 10% डिस्काउंट पे। बायर ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा अपनी चीजें नेक्स्ट ईयर में, अगर, और मिस्टर रमीज एग्री कर गए कि अब फिर डिस्काउंट 15% होगी। आगे बढ़े। इन व्यू ऑफ द बेटर मार्जिन ऑफ बी, बेटर मार्जिन ऑफ बी, बी में ज्यादा बच रहा है, प्रॉफिट ज्यादा है। मिस्टर रमीज हैज डिसाइडेड टू प्रमोट इट्स सेल एट अ कॉस्ट ऑफ 250,000, has decided to promote, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है। As a result, its sale to customers other than the corporate customers are expected to increase by 30%. However, the production capacity is limited. He intends to reduce, game on, he intend to reduce क्या, production sale of A if necessary। क्या चाहता है वो, B बढ़ जाए, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तो अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर एक्सपेक्टेड है कि 30% बढ़ा लेंगे। तो अगर जरूरत महसूस हो तो फिर हम ए की प्रोडक्शन और सेल को कम कर लेंगे। मिस्टर रमीज has ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended 30th November 2008। अगर 90% मिल गया है तो हम शायद 100% कैपेसिटी निकाल सकते हैं। विद द टाइम required to produce one unit of B is 20% more than the time required to produce A। अच्छा ये वाली जो उसने बात की है, ये बेटा यहाँ अगर हम गौर से देखें तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हुई हुई है। एक मिनट जरा कैलकुलेटर पे 5 लिखें। 5 इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस A, और 5 इंटू 1.2 करें जरा, तो डेफिनेटली वो एक्सप्लेन तो कर रहा है, लेकिन शायद वो टाइम बता भी रहा है।
बहरहाल ये लाइन आखिरी वाली समझ आ गई है। 90% कैपेसिटी पे है, लेकिन अगर ए का एक यूनिट 5 घंटे में बनता है तो बी का एक यूनिट 6 घंटे में बनेगा। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़े। 2.4 kgs of the same raw material is required for both the brands, but the process of manufacturing of B is slightly complex, and the 10% of all the raw material is wasted in the process. Wastage in processing A is 4%. मुझे बेटा मजबूरन नहीं, रिवीजन के लिए, मजबूरन नहीं, खुदा ना खासा कोई मजबूरी नहीं है, रिवीजन के लिए मुझे कुछ क्वेश्चन जरूर आपको बताने हैं। अगर आपने साथ साथ किया तो इंशाल्लाह अब आप गेम एंजॉय करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो ज्यादती है। एक क्वेश्चन तो फौरन जो मुझे अचानक जहन में आया है, दैट इज इमीडिएटली, ये जो वेस्टेज आ गई है, सॉर्ड लेदर, सीवीपी का चैप्टर नोट कीजिएगा अपने पास। सॉर्ड लेदर मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो सॉर्ड लेदर एंड एंड या अल्लाह मदद कर मौला, एंड वैसे तो एक मशहूर और हो गया हुआ यार, सॉर्ड लेदर। चले पहले मैं सॉर्ड लेदर ढूंढूं, एक और पे ढूंढता हूँ, अल्लाह का शुक्र है याद आ गया। सॉर्ड लेदर्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, नहीं ब्रेक इवन एनालिसिस में नहीं है, सॉरी, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जाए जाए। अब अबीर फूल भी ठीक है, लेकिन जो खास तौर पे ये मसले आए हैं, शहबाज, वो 3 मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में जाएं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ढूंढना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आई थिंक, मुझे को पेज नंबर अगर बताया जा सके बुक का। सर जी नसीब में ये पॉइंट नहीं है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 2 सॉल्ड लेदर, ये वाला लॉसेस। ठीक है, तो इसका पेज नंबर काइंडली, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्ड लेदर। प्लीज प्लीज वेस्ट ना करें टाइम, कर दे हिम्मत जरा। 72, पेज नंबर 72। देन उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, टॉय 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 टॉय, ये सब कुछ आपको नजर आएगा यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लिखा हुआ है सामने, तो बॉक्स बना के हम कर रहे होते हैं रिवर्स वर्किंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर बताइएगा टॉय। सिर्फ लॉसेस के एंगल से ये देखना है आपने, बाकी डेफिनेटली अगर आप पूरा देखेंगे तो बेस्ट है। पेज 57, ओके। देन इसी के बेस पे एक टेस्ट क्वेश्चन, असल में तो गेम वहां से चली थी, टेस्ट क्वेश्चन वो तो मैं कल परसों भी दिखा रहा था, मुझे उसका नाम जरा भूल गया, डेल, नहीं डिजिटल, टेस्ट क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में है ये, डिजिटल, इनके नाम लिख लें कम से कम, डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहरहाल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चन अभी आरएस वाला हमारे सामने आया, इसमें फिर हम वर्किंग कर लें। अगर किसी के पास वॉल्यूम 1 है और टेस्ट क्वेश्चंस के तकरीबन एंड में जाके मुझे पेज नंबर अगर बताया जा सके। नहीं मिल रहा, पेज नंबर 210 उमर खालिद ने बताया, पेज नंबर 210 को एक कंफर्म कर दे जरा कि कोई एक ठीक है, अवैस जाहिद साहब भी बता रहे हैं 210। तो इन्होंने ये लॉसेस जो आए थे, इनमें ये जो लॉसेस आए हैं, लॉसेस आए हैं, ये आपको बॉक्सेस मिलेंगे अपनी डिस्कशंस में, तो इनको अगर इमीडिएटली दोबारा जिवा किया जा सके जहन में तो बेस्ट रहेगा। मीनवाइल वापस आ जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया है।
मटेरियल बी बना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बी अगर बनाना है हमने, तो ऑल मटेरियल 10% ऑफ ऑल मटेरियल इज वेस्टेड। 2.4 रिक्वायर्ड है, ये वही वर्ड्स हैं, प्लीज जरूर फाइनल होने चाहिए। बहरहाल हम दोबारा एक दफा कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन लॉस इन प्रोसेसिंग ए इज 4%। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा वैसे सवाल आपसे है, 2.4 रिक्वायर्ड है, क्या इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा अगर लॉस है तो? ऑब्वियसली ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? उसने वेस्ट भी होना है। चलें आगे। The price of a raw material has remained the same for the past many years. However, the supplier has indicated that the price will be increased by first 10% with effect from 1st March 2009। अगर बड़ा एक फेवर आप कर सकें, यकीनन मैं ये नहीं कहूंगा बड़ी सिंपल सिंपल बातें मैं कर रहा हूं, जिस पॉइंट के साथ मैंने आपको जिस क्वेश्चन का रेफरेंस बताया है, अगर ये क्वेश्चन का रेफरेंस आप लिख सकें तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ फिर मैं एक बताने लगा हूं। ये बता मैं इसलिए रहा हूं कि ये काम क्योंकि हो चुके हैं। और बेटा अलमीन जाने दे यार, खुदा का नाम नहीं जाने दे। अगर यही बातें करनी तो रहनी दे यार, अगर इस लम्हे भी ये बात होनी। सर ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर में रहेगा, सॉरी अब डिसीजन मेकिंग में नहीं, सॉरी सॉरी, ब्रेक इवन में, ब्रेक इवन एनालिसिस में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढना है आपने। 1 2 3 4 4 शायद, अमेरिकनो के नाम से एक ढूंढिएगा जरा। 4, इस पॉइंट 4 में भी ये वाला जो पॉइंट है बीच में पेज नंबर 40, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है इतना मुश्किल नहीं है वैसे ये, लेकिन मुझे इसलिए मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये पहले हुए में। तो अगर इन्हें दोबारा इसी लम्हे इन्हीं दिनों में एक नजर पड़ जाए तो होपफुली पुराना जहन में रख के अगर अगले काम करेंगे तो होपफुली अब वो फाइनल हो जाएंगी चीजें। तो पेज नंबर 40, बहरहाल इंशाल्लाह हम जहां दोबारा बात होगी वहां रिपीट तो कर लेंगे दोबारा। बेटा लेंथी है या नहीं है वो तो करना पड़ेगा यार। अब्दुल्ला शरीफ साहब, वी कैन नॉट सरेंडर, बस ये एक बॉटम लाइन है। मुश्किलात होंगी लेकिन हमने भी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारनी, बस दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। हिम्मत नहीं हारनी, लेंथी है, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक। जी माय डियर, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। 100 से 115 हो जाएगा। 40% of the production overheads are fixed, they are expected to increase by 5%। variable overheads per unit of B are twice the variable overhead per unit of A। यकीन जब हम इंग्लिश में इस तरह पढ़ेंगे ना बड़ा लगेगा पता नहीं क्या बोली जा रहा, लेकिन आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो बातें ये मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। हम कोई एक फिगर अगर समझ गए तो सारी फिगर्स हो जाएंगी। For 2009 the effect of inflation on variable overheads is estimated at 10%। selling and admin expenses excluding the cost of promotional campaign on B एक आई थी, are expected to increase by 10%। आ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या करना है। एक पूरा पेज आप फर्स्ट पेज इनकम स्टेटमेंट के लिए छोड़ दें, आंसर देख लेना सफिशिएंट नहीं है, समझना सफिशिएंट, समझना है, समझने के लिए हमें वर्किंग एक एक करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेज छोड़ दें, बनाना क्या है उसकी हेडिंग लिख लें ताकि आपके ज़हन में आ जाए हम करने क्या लगे हैं। RS Enterprises, profit forecast, for the year ended,
30th नवंबर 2009। डाटा रुपीज में ही है वैसे, तो अगर हम भी रुपीज में ही करें तो मेरा ख्याल ठीक रहेगा। जी डियर, सबसे पहले हमें चाहिए सेल। आ जाए वर्किंग नंबर 1 पे। जी सर, अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पिछले पीरियड का एक डाटा अवेलेबल है सेल का, लेकिन दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं। उन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हमें पता है, सेल प्राइसेस का नहीं पता। ये सेल प्राइस नहीं, नीचे 5 है, ये लेबर आवर्स हैं। हमें सिर्फ ये पता है अकॉर्डिंग द फर्स्ट पैराग्राफ के 60% प्राइस ऑफ बी ज्यादा है। फिर नीचे से पॉइंट नंबर 1 से पता चला है कि 20% जो कॉर्पोरेट बायर को चीजें बेची जाती हैं उसको डिस्काउंट दी जाती है। फिर ये पता चला है कि प्राइस पे डिस्काउंट कुछ कम करना है कॉर्पोरेट की, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डबल हो जानी है। फिर ये पता चला है कि बी की अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर, ये पॉइंट 1 और 2 मैं इस वक्त मुसलसल पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट 2 पॉइंट्स पर फुल फोकस है। 30% इजाफा होना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले शायद हमें को सेल प्राइसेस का पता चलाना पड़ना है कि सेल प्राइस है क्या। ये काम बेटा हमने, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकें तो पिछले दिनों, कल परसों परसों 2-3 दिन हो गए। जी बिल्कुल ठीक है, ये सही है, जहाब साहब ने सही हेल्प की है हमारी। हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन जहाब थोड़ी सी जरा इक्वेशन में चेंज करनी पड़ेगी। ये काम हम अभी कुछ दिन पहले एक हमने सवाल किया, काफी सारे पेजेस पीछे कुछ हो गया वो, अब्दुल हबीब साहब समथिंग के नाम से, देखेंगे जरा काइंडली। इसमें भी हमारे पास सेल प्राइसेस नहीं थी, तो हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन का सहारा लिया था। 1 मिनट, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल की है, उसका जरा डाटा सामने रखा है। हमने एक हेल्प ली थी कि लेट्स अज्यूम कैश सेल प्राइस, और उसमें क्रेडिट सेल प्राइस का इशू था। यहां मैं अगर ये कहूं कि लेट्स अज्यूम, आप अपना क्वेश्चन सामने रखिएगा, मैं सिर्फ इसको देख के बोल रहा हूं। आप आरएस वाला सामने रखिएगा, आप ना निकालें अब्दुल हबीब साहब का क्वेश्चन। आप सिर्फ ये डाटा देखें विद द चेंज फिगर्स इन आरएस। हम ये कह सकते हैं लेट्स अज्यूम कैश प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज फॉर एग्जांपल एक्स। तो नीचे क्वांटिटी देखिएगा 5400x प्लस 3600, लेकिन 3600 का नीचे 20% इंटू 80% इंटू 1.6x, और प्लस 3600 का इंटू 20% इंटू 1.44x। समझ आई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं? मसलन क्या कह रहा हूं मैं? अब जरा डाटा जरा अप्लाई करें इधर, इस डाटा पे जरा अप्लाई करें ये बात। 5400x प्लस, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बी है इसका 20% जो है वो 10% डिस्काउंट पे है, तो इंटू 80%, ये नहीं, मैं सेल प्राइसेस निकालूंगा इंशाल्लाह भी, इंटू 80% करके इंटू 1.6x, 60% ज्यादा है। लेकिन जो 3600 में वो सोल्ड बेची जाती थी, प्लस जो 3600 का रिमेनिंग 20% बनेगा, वो फिर 1.6 की जगह 90% हो जाएगा। तो 1 पॉइंट या 1.6 लेके कर लें आप, 1.6 इंटू 90% x, या 1.44x। फॉलो किए मेरी बात? मैं डेफिनेटली भी लिखता हूं इसे, बात हजम करने की कोशिश करें। आए बनाई क्वेश्चन।
बनाई गई क्वेश्चन। लेट्स प्राइस पर यूनिट ऑफ ए इज x, 5400x, 5600 यूनिट्स ऑफ ए प्लस बी। लेकिन पूरा पॉइंट नंबर ए आप ज़हन में रखिएगा, मैं अभी पिछले साल की वर्किंग कर रहा हूं ताकि हम अगले साल की प्राइसेस का कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में आए। इनटू बिस्मिल्लाह पढ़ें 1.6x फैसल प्लस सॉरी इनटू 80%, सॉरी जवाब आपको क्लियर हो गया? जहाब साहब आपको क्लियर है? आपकी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उसमें 80% का हमें इफेक्ट लेना और प्लस 3600 इंटू 20% इंटू अब 1.6 लिख रहा हूं मैं, ये ऑब्वियसली वही हो रहा है, इंटू 1.5 नहीं यार उमैर बस कर, 1.6 ने 90% होना, 1.44 होना है यार, ये 1.44 प्लीज, 1.5 नहीं उमैर, 0.1 का नहीं होना, 10% ऑफ सेल प्राइस माय डियर। तो 1.44x इज इक्वल टू बना है 5522 400। x फाइंड आउट है, इक्वेशन पे कोई इतराज है बता दीजिएगा, वरना x फाइंड आउट करें। और यार मैं फैसल को खुदा का नाम लें यार, 10% डिस्काउंट का इफेक्ट ले रहा हूं यार, 1.6 इंटू 90% x, ठीक है फैसल साहब। कॉर्पोरेट कस्टमर्स को जो 20% चीजें बिकनी हैं वो 10% डिस्काउंट पे बिकनी है। जी डियर x इज इक्वल टू जी डियर x इज इक्वल टू 500 means price of A, G price of B other than corporate customer, जी प्राइस ऑफ बी अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर्स का क्या करूं, 500 इंटू 1.6 800, प्राइस ऑफ बी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स कैसे करूं, 800 सेल प्राइस इंटू 90% 720, एक हेडिंग बनाने इस वर्किंग की, प्राइसेस इन 2008, ये पिछले साल की बहस से फिर हम अगले साल में जाते हैं अभी। ओके वर्किंग, एक मिनट साथ साथ ही चले आप। ये बेटा ओके वर्किंग, प्राइसेस, अब प्राइसेस फाइनल करें जरा, प्राइसेस इन 2009 सारा पढ़े ऊपर नीचे देखें, प्राइसेस सिर्फ प्राइसेस अभी 2009 में प्राइसेस बताएं, ए बी कॉर्पोरेट, बी अदर देन कॉर्पोरेट एंड बी कॉर्पोरेट।
फिगर्स बताएं, पढ़ें आप, डाटा बताएं, देखें किस किस में चेंज है या नहीं है। ये मिस्टर उमैर, ए की प्राइस बताएं नेक्स्ट ईयर क्या होगी। पॉइंट नंबर 1 2, नीचे वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 2, ऊपर देखें, उधर देखें, उससे आगे रॉ मटेरियल वगैरह की वर्किंग है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। 1 2 देखें गौर से, हेल्प मी। जी सर, स्लो है सर, आवाज ठीक है रही? नेट ही नहीं आ रहा, कहानी मुझे यहाँ पे कौन सा नेट कनेक्ट है, इसमें ऑप्शन नहीं आती। ऑप्शन नहीं आता है। क्यों? इसमें एक ही नेट लगा हुआ? क्यों? उसको रिमूव करेंगे क्या? वायर वाला कनेक्ट। अरे यार कम ऑन है, केड़े चक्कर पाते हैं यार, ऑप्शन ही खत्म करती है। इसके वो खत्म हो जाते सारी मूवी, तू उतार दे यार। केड़ी ऐसी वायर वाला उतार दे तो हुन पानी अपना हैं किथे जी आगे सर वाईफाई या फिर नेटवर्क सेटिंग किथे सारी सेटिंग चेंज कर दी है। केड़ा चला जी डियर, जी डियर सुनिएगा गौर से, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में 500 बेटा ये एज इट इज रहेगा। बी अदर देन कॉर्पोरेट 800 है, इनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बी में बेटा डिस्काउंट आनी है 15%। अब ये ठीक आप लोगों ने बताया मुझे 680, लेकिन इसको जरा दो तरीकों से देखें। एक बेटा ये अगर इस 720 से करेंगे ना तो इसका 15% नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने सही सोच के की वर्किंग। डेफिनेटली एक वे सिंपली ये इनटू 85%, 680 और इस 720 से अगर निकालना चाहिए ना तो ये बेटा 720 ऑलरेडी 90% है, ये 100% है ही नहीं। तो 15% मीन 100 का 15, लेकिन ये 100 नहीं था, तो ये डिवाइड बाय 90 इंटू 85 भी हो सकता है।
दोनों तरह से वर्किंग लिखेगा। ओके जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बीच में कोई इशू आया था, काइंडली सब कुछ ठीक है दोबारा? जी डियर, अब आइएगा दूसरे चैलेंज पे। प्रोडक्शन हेडिंग लिखें, प्रोडक्शन सेल, स्टॉक्स नहीं है, स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। इन 2009 कितने यूनिट्स बना के बेचना चाहते हैं 2009 में? जी डियर, ये वर्किंग्स देखनी पड़ेंगी आपको। वही पैरा ए एंड बी अब जेन में रखिएगा। देखिए बेटा, डिसाइड ये हुआ है कि हम फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बी पे, क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा है। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ बी, और उसको बनाने के लिए अगर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा तो वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस प्रोडक्ट ए पैराग्राफ बी। इस वक्त हम 90% पे हैं, तो ये सब कुछ ध्यान से जरा सुनिएगा। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ बी बेटा ये है कि कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो हैं उनको 3600, छोटी सी वर्किंग है कि लिखिएगा जरा, या इसको भी चले मैं अलग लिख देता हूँ, एक्सप्लेन हो जाएगा जरा। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ बी, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डिस्काउंट देने से फिर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑलरेडी उनको 20% अकॉर्डिंग टू पैरा ए हम बेच रहे हैं 720, विच मीन्स डबल का मतलब इंटू 2 कर रहा हूं, 1440 यूनिट्स तो हम बेचेंगे कॉर्पोरेट कस्टमर्स को नेक्स्ट ईयर। यहां तक ठीक है? लिखने से पहले समझ लें, अदर देन कॉर्पोरेट कस्टमर्स को हम 3600 में, इसका मतलब 80% बेचते थे। अब ये काइंडली आप बताएं इसमें क्या चेंज आना है, ये आपको पता है, ढूंढे सवाल में कहीं। या चले इसको मैं एक मिनट सॉल्व कर लूं, अगर ये 2880 बनेगा जी, उनका वॉल्यूम 1.3 हो जाएगा, उनका वॉल्यूम 1.3 हो जाएगा, 3% 30%। आई होप सब देख रहे हैं। तो इनके यूनिट्स फिर फाइनल हो जाएंगे 2880 इंटू 1.3, 3744। ठीक है, शहजाद साहब ने सही बताया, 3744 यूनिट्स। अब हम डिसीजन ये लेना है कि क्या एक कितने हम बना पाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन क्या पता कैपेसिटी अवेलेबल हो। कर क्या सकते हैं हम, ये वर्किंग भी देखें जरा पहले गौर से। हम कर बेटा ये सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन जो है जब 90% पे है अकॉर्डिंग टू पैरा नंबर 2, तो हम बना पा रहे हैं 5400 यूनिट्स ए के और 3600 यूनिट्स बी के। तो यहां से हम पहले ये निकाल सकते हैं 100% प्रोडक्शन, 100% प्रोडक्शन निकाल देंगे मैंने जरा ए की। नहीं सर जी, ऐसे नहीं इकट्ठा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ए और बी के यूनिट्स को फिर अलग डिसाइड करना है। ये सर जी 5400 जो है, ठीक है, वैसे आपकी वर्किंग ठीक है, वो कर लेते हैं। सर जी पहले यूनिट्स निकाल लें ज़ाब साहब, फिर यकीनन हमें आर्स को भी कंसिडर करना पड़ना है, क्योंकि दोनों के आर्स डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल इसका ये मतलब यकीनन है कि 5400 डिवाइडेड बाय 19200। ये गेम जो उस वक्त हो रही है ना, ये आपने बस हजम करनी है किसी तरह। बार बार ये जो पंगे हैं, हम 600 यूनिट्स और बना सकते हैं
ए के और बी के हम 4000 यूनिट्स बना सकते हैं, विच मींस 400 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। देन माय डियर, हमें अब बी के चाहिए कितने, बी के रिक्वायर्ड कितने हैं, टोटल करें जरा बी के यूनिट्स जो हमें अगले साल बेचने हैं, 5184 यूनिट्स जो बेचने हैं। यहां तक जरा वर्किंग लिख लें आप भी, और मेरी किसी वर्किंग में कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, बस यहां तक पहले कर लें। यकीनन साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात आपकी ठीक है, अभी उसे भी कंसिडर करना ही करना है। यहां तक की जो वर्किंग है इसको लिख लें, कोई यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो बता दें। तो टोटल कर लें यार, टोटल कैपेसिटी निकल आएगी, इन्हें टोटल कर लें सर 10,000। लेकिन 10,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी तो है, लेकिन दोनों का टाइम सेम नहीं है, इसलिए हमें उन्हें कंसिडर अलग अलग ही करना पड़ना है। ठीक है सर, इकट्ठी करके कर लें यार। ये 9,000 बनता था तो 9 डिवाइड बाय 90 कर लें इंटू 100, 10,000 बना लें। जी बैठिए, मुझे बताना है आपने जब आप लिख लेंगे। प्लीज नोट कर लेंगे तो बताना है। देन सर अब अगला सुने, अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ फॉर बी, सुनना है पहले, अवेलेबल कैपेसिटी फॉर बी और अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ बी 4,000 यूनिट्स अब हमारे पास है, 4,000 यूनिट्स रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, रिक्वायर्ड कितना है 5184, देयरफॉर डिफरेंस लें, शॉर्टफॉल, ये शॉर्टफॉल है, यहां तक इकट्ठे हो जाए जरा। माय डियर मुजफ्फर, वो आ सकता था लेकिन आप प्लीज कंसंट्रेट नहीं कर रहे। वो आ सकता था अगर दोनों का टाइम सेम होता, टाइम डिफरेंट है। आप करना चाह रहे हैं 5154 1184 जो डिफरेंस है इसको आप माइनस करना चाह रहे हैं 6,000 से,
ऐसे इसलिए नहीं हो पाएगा, बी का टाइम रिकॉर्ड इज 20% मोर। मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं, देन आप फिर फाइनल में से डिस्कस कर लीजिएगा अगर कोई इशू रह गया। यकीनन शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो आप कह रहे हैं that can be possible if the time required for both the products is same. जी डन है सर, लिख लिया सबने? बल्कि मेरा ख्याल 1 मिनट रुक जाए जरा, अगर नहीं भी लिख रहे रुक जाए जहां पे हैं, मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं। अब सर ये जो 115484 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो शॉर्टफॉल इन कैपेसिटी है, ये फिर हम ए की प्रोडक्शन को कम करके मीट करेंगे। पैरा नंबर 2 में जरा ये वाली चीज कंसिडर कर लीजिएगा। मतलब मेरी इस बात का ये है, अब आपने एक एक बात पे बहुत ध्यान से गौर से सोचना है। अगर हमें बी के 1184 यूनिट्स और बनाने हैं, तो बी के एक यूनिट ने 6 घंटे लेने हैं, ढूंढ ले कहीं जरा। तो 7104 आवर्स हमें रिक्वायर्ड है, आवर्स रिक्वायर्ड बाय रिड्यूसिंग रिक्वायर्ड है, बल्कि सिंपली पहले ये 7104, ठीक है जी, 1184 इंटू 6, बी की बात हो रही है। अब ये आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं। These can be available, मैं एक सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूं, आप बाद में रिवाइज करिएगा जब, तो आपको सही स्टोरी बननी चाहिए। These hours can only be made available by minimizing the production of a पहले सिर्फ मुझे ये बताते जाएं, ये मेरे वर्ड्स एग्रीड हैं, बाद में फिर मैं रुक जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, टाइम है जितना हम कर सकते हैं उतना ही टाइम है। ये घंटे अब हमें अवेलेबल करने पड़ेंगे ए की प्रोडक्शन को मिनिमाइज करके। देयरफॉर अब गौर से मेरी अगली बात सुननी है, number of units of A to be sacrificed to produce extra 1184 units of B। ये मुजफ्फर साहब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब अगर हमने बी बनाने हैं, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए सेक्रीफाइस कितने करने पड़ने हैं। ये वाली वर्किंग ठीक है साहब, आपने सही वर्किंग की है। असल में 7104 जो आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, ये अवेलेबल करने के लिए हमें ए की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। तो इन घंटों में ए कितने बनने हैं, इन घंटों में ए बनने कितने हैं, डिवाइड बाय 5 आवर्स टू प्रोड्यूस ए। मेरी बात फॉलो कर रहा कोई? नहीं, ये डिवाइड बाय 5 समझे सर? व्हाट इज डिवाइड बाय 5? 5 hours to produce a unit of A। इन घंटों में हम A के यूनिट्स बना कितने सकते थे, इन घंटों में A बना कितने सकते थे? 1421 approximately, please round up wherever is necessary। 7104 divided by 5, तो approximately 1421, ठीक है। इट मीन्स अब सुनिएगा जो लास्ट स्टेप, फिर आपके लिए रुकना हूं मैं। इट मीन्स we can only produce कैसे निकालूं?
ए के कितने यूनिट्स बना सकते हैं? बना तो सकते थे 6000 बना सकते थे बेटा साहब, वो बात हो चुकी है ना कर अब इसना, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो अंडरस्टूड बात है। वी कैन ओनली प्रोड्यूस 6000 में से 1421 हम नहीं बना पाएंगे ए के, 6000 बना सकते थे। और बेटा अरसलान वो 1.2 वहीं से आया 5-6 से, वो कोई नई चीज नहीं आप मुझे बता रहे, वो वही है, ये ले वही है। ठीक है सर, वो वही है, वही तो वहीं से तो आया था 1.2, वो मैंने बता तो दिया था 5 से 6। जी सर। बताएगा कोई कितने बना सकते हैं बे के? 6000 क्या थे जो हम बना सकते थे, अवेलेबल कैपेसिटी थी, लेकिन अब वो 6000 नहीं बना पाएंगे हम, क्योंकि हम कंसंट्रेट किस पे करना चाहते हैं, बी पे। तो वी कैन ओनली प्रोड्यूस 4 5 7 9 4 5 7 9 I think units of A। अब मैं यहां रुक रहा हूं, यहां तक नोट कर लें। और ठीक है असलान साहब, साथ साहब ठीक है आपकी बात? ठीक है सर, क्लियर है? आप लोग नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन फाइनल रहेगी तो ठीक बता दीजिएगा। तो अगर प्लीज आप घर का काम साथ साथ करेंगे तो मेरे लिए तभी बड़ा ये टाइम मुझे मिलेगा कि मैं इस तरह की चीजें, इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें कोई नए नए तरीके आ रहे हैं वो फिर आपसे डिस्कस कर पाऊं। बेटा आप माइनस कर सकते थे 6000 में से 1184, लेकिन दोनों का टाइम बेटा सेम नहीं है। 6000 अगर अपनी यूनिट्स बनाने हैं ए के तो उनको 5 घंटे पर यूनिट रिक्वायर्ड है, बी को बेटा 6 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो आप 1184 माइनस 6000 नहीं कर सकते, ये कर सकते थे अगर दोनों का टाइम रिक्वायर्ड सेम होता। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ए को टाइम लग रहा है 5 आवर्स और बी को टाइम लग रहा है 20% ज्यादा। तो इट मींस ए के अगर बी के सॉरी हमने 1184 यूनिट्स बनाने हैं तो हमें बी के सॉरी लेट मी रिपीट, बी के अगर हमें 1184 बेटा यूनिट्स अगर बनाने हैं तो हमें ए के 1421 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्यों इनमें यूनिट्स में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि द यूनिट ऑफ बी इज टेकिंग मोर देन 20% टाइम एज कंपेयर्ड विद द यूनिट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू बेटा सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइंस। और वैसे भी 5 और 6 भी अवेलेबल है ऊपर जहां यूनिट्स दिए हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी मेरी? जी कोई और कंफ्यूजन? जी नोट कर लिए, प्लीज बता दीजिएगा जरा फाइनली। चले बेटा, इसको इंशाल्लाह हम कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो रिफ्रेश करने की जरूरत आज है। बहरहाल नई मेन चीज क्या है? डबल क्राउन। लेकिन डबल क्राउन का जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी सीक्वेंस अपने करना है। इंशाल्लाह मैं उसका आपके साथ लेक्चर भी शेयर करूंगा। प्लीज ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। जी सर जी, अगर आर्स लिमिटिंग फैक्टर होता अब्दुल्ला शरीफ तो हो सकता है हम बी भी पूरा ना बना पाते, फिर हम ए को अदरवाइज और छोड़ देते अगर आर्स लिमिटिंग फैक्टर है।
यहाँ आर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर बना हुआ है वैसे, लेकिन हमने उसका तरीका ये निकाला कि हम ए को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल्ला, क्योंकि बी में मार्जिन ज्यादा है, ऑलरेडी है शायद, एक लिमिटिंग है शायद। हम बी मैक्सिमम 4000 बना पा रहे हैं, लग रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है, और अगर हमें बी फर्दर बनाने हैं तो वी हैव टू कम टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ ए। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, यही बात हो रही है। ये बड़ा अब्दुल्ला फाइनल बता दीजिएगा, क्लियर है या कोई और मसला? बड़ा प्लीज फाइनल कर देने यार। ये सर जी, और तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी की? ये सर जी, अगर वो लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो हम क्यों सेक्रीफाइस करते ए को? हम एक्स्ट्रा अवेलेबल कैपेसिटी बना लेते, लेकिन कैपेसिटी 90% है, मैक्सिमम 100% तक ही आ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके बाद फिर हम अगर वो होता कि हम कैपेसिटी को फर्दर 100 से भी आगे ले जा सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली हम ए को सेक्रीफाइस ना करते, क्योंकि ए बनाने से भी, अनलेस ऑफ कोर्स आपको पता है, अगर ए बनाने से कोई लॉस हो रहा हो तभी इसको छोड़ना चाहिए। ठीक है सर जी डियर, डबल क्राउन वाइंड अप हो सकता है। अल्लाह हाफिज, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।